पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिया दखल। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 28 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। अब पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 28 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो 28 अप्रैल को अब सुनवाई होगी, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस मामले में सुनवाई जो है वो 28 तारीख को होगी, यानी कि 28 अप्रैल को ये सुनवाई होनी है। तो दरअसल पहलवानों यानी कि तमाम खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है जंतर मंतर पर। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जो मांग है वो तमाम खिलाड़ी यहां पर कर रहे हैं, और तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनय जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। विनय, 28 अप्रैल को अब इस मामले में सुनवाई होगी। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी लेकिन फैसला टल गया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में साधना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि क्या याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने खुद जानकारी इस बात की दे दी थी कि दिल्ली पुलिस से जरूर इस मामले में पूछा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, और वही हुआ है। हरियाणा न्यूज ने जिस तरह से जानकारी दी थी पहले, वो जानकारी बिल्कुल सटीक बैठी है। और आपको बता दें कि एक्सेप्ट भी किया गया है, और इसके अलावा भले ही शुक्रवार को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के दर पर, जिस वजह से पहुंचे थे ये तमाम जो महिला खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान हैं, उनकी याचिका को एक्सेप्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस को अब इस मामले में नोटिस दिया गया है, यानी दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कुछ किया है ये अब बताना होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अपने आप में ही बहुत गंभीर विषय हो जाता है। बहुत गंभीर आरोप तमाम पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि जो आरोप है उनमें शोषण के आरोप है, परेशान करने के तमाम बातें कही गई हैं, और ये किसी और पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, उनको लेकर ये पूरा मामला चल रहा है, उन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। तो ये अपने आप में अब बहुत ज्यादा बड़ा मामला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, और ये दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को नोटिस थमा दिया गया है। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। और ये बात आपको बता दें, पहले पक्ष रखा गया पहलवानों की तरफ से अपना, कि क्या कुछ उनको परेशानी है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या उस याचिका में है, वो सारी चीजें बताई गई। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में इस मामले में ये याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि ये सुनने योग्य है, और इसकी अगर बात की जाए इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अगर जवाब मांगा है तो अब दिल्ली पुलिस को यह बताना होगा कि आपने इस मामले में अब तक क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये पहलवानों का जो धरना है, ये पहलवानों का धरने का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जब ये मुद्दा उठाया गया था तो जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था, और जांच कमेटी का गठन किया गया था तो उस मामले में ये आश्वासन देकर इनको वहां से उठा दिया गया था। लेकिन काफी दिन हो गए थे और जांच रिपोर्ट इनके सामने नहीं आई। हालांकि जो जांच कमेटी है उसकी तरफ से कहा गया कि हमने मंत्रालय को सौंप दिया है पूरी रिपोर्ट, लेकिन अगर बात की जाए इन खिलाड़ियों की तो इनको नहीं पता था कि क्या वो जांच रिपोर्ट में है, क्या होना चाहिए, क्या वो सही है या गलत है। और सबसे बड़ी इनकी ये मांग थी कि कम से कम प्राथमिकी तो दर्ज की जाए इस मामले में बृजभूषण शरण पर, और इसी प्राथमिकी दर्ज करवाने की मांग को लेकर ये तमाम जो पहलवान हैं, इनमें विनेश फोगाट समेत 7 अन्य महिला पहलवानों की अगर बात की जाए, ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस मामले में आगे सुनवाई देखने को मिलेगी। यानी 28 अप्रैल को शुक्रवार का दिन बहुत ज्यादा अहम होगा। फैसला आने में थोड़ा समय जरूर लगता है साधना, और वो समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अब पहलवानों ने जो सहायता मांगी थी, या जो जिस उम्मीद के साथ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो उम्मीद उनकी यानी कि पानी नहीं फिरा है उन पर। बिल्कुल विनय, अब देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख को क्या कुछ फैसला जो है वो सामने आता है। बहुत शुक्रिया।